नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बिहार की राजनीति में समय समय पर बदलाव एक एक करके हो रहे हैं और एक ऐसा राजनीतिक पैटर्न बनते चला जा रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति नई करवट ले सकती है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, इसको लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी। एनडीए गठबंधन के अंदर में क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के कई चर्चाएं हो रही थी, बातचीत हो रहा था। नीतीश कुमार नाराज सिर्फ इस वजह से थे कि अमित शाह ने जो बयान दे दिया था कि बिहार एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, अभी विधानसभा चुनाव के पार्लियामेंट्री बैठक के बाद ये सब कुछ तय किया जाएगा, जिसके बाद से बिहार एनडीए गठबंधन में मामला जो है वो इतना गड़बड़ा गया कि लगा कि अब सब कुछ बिगड़ जाएगा, एनडीए गठबंधन टूट जाएगी, बिहार में सरकार गिर जाएगी, उधर केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार भी खतरे में आ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सांसदों का जुगाड़ कर लिया। तमाम जो उनके धूर विरोधी थे, महाराष्ट्र की अगर बातचीत की जाए तो वहां पर जिस तरीके से शरद पवार को अपने पार्टी में शामिल कराया, उनके सांसदों पर निगाहें हैं। अभी पार्टी में शामिल तो नहीं कराया है, लेकिन उनके सांसदों पर निगाहें हैं, चर्चाएं हैं कि वो सभी शामिल हो सकते हैं। सांसदों का जुगाड़ जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कर रही है, तो बिहार बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है कि एनडीए गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। 2020 में एक चर्चा उठी थी कि नित्यानंद राय को बिहार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जो एमवाई समीकरण है लालू प्रसाद यादव का, उसे तोड़ा जा सकता है। एक बार फिर से वही मंथनों का दौर शुरू हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप देखेंगे एक से बड़े एक बैठकों का दौर चल रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद है और अंदर में जो बातचीत चल रही है, जो तस्वीरें आ रही हैं कि नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, गोपाल जी ठाकुर के अलावा कई दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत चल रहा है, अंदर मंथन चल रहा है। देखिए, पहली बार ऐसा बैठक नहीं है, ऐसे बैठकों का दौर अलग अलग संगठनों को लेकर के भी चलता रहा है। संगठन को मजबूत करना है। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटजी क्या होगा, रणनीति क्या होगी, आपको ये भी बताते चले कि एनडीए गठबंधन का संयुक्त जो सम्मेलन है, अलग अलग जिलों में जाकर के एनडीए गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो सभी जाकर बैठक करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, नरेंद्र मोदी के कार्यों को बताएंगे। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी अपने सभी विधानसभा सीटों पर मजबूत स्थिति, मजबूत दावेदारी करने के लिए तैयारी कर रहा है। 243 विधानसभा सीटों में एनडीए घटक दलों में किसको कितनी सीटें देनी है, इसको लेकर के भी चर्चा चल रहा है। और नरेंद्र मोदी का दूत बिहार और दिल्ली को जोड़ने की जो कड़ी है वो नित्यानंद राय जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो अच्छे से करना जानते हैं। इस वजह से बिहार बीजेपी को संतुलित रखने के लिए आपने देखा होगा कई बयान चलते हैं, कई चर्चाएं उठती हैं नीतीश कुमार को लेकर के। दिलीप जायसवाल जो बयान दे देते हैं, इसके अलावा कई नेता ये बयान देते हैं कि इस बार बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। तो ये तमाम जो डैमेज कंट्रोल है उसे करने के लिए नित्यानंद राय को फ्रेम में आना पड़ता है। साल 2024 का जनवरी महीना याद कीजिए, जब नीतीश महागठबंधन को छोड़ के एनडीए की तरफ आ रहे थे, तब जीतन राम मांझी को लेकर, चिराग पासवान को लेकर मनाने की जो कवायद थी वो यही नित्यानंद राय कर रहे थे। यानी कि जो कड़ी है दिल्ली से लेकर बिहार को वो जोड़ने का काम नित्यानंद राय अक्सर करते रहते हैं। तो इस कड़ी में एक बार फिर से वो फ्रेम में आ गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कहना कि एनडीए गठबंधन इसका मंथन कर रहा है, लेकिन चर्चाएं तो चल रही होंगी, बातें तो जरूर उठ रही होंगी कि किसे अपना मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान के भी जो कार्यकर्ता हैं वो चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की बातचीत करते हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चा चलती है। हालांकि ये मंथनों का दौर है, एनडीए गठबंधन के नेता तय करेंगे कि क्या करना है 2025 में, लेकिन इतना तय है कि अभी फिलहाल नीतीश कुमार के ही चेहरे पर 2025 चुनाव लड़ा जाएगा। ये भी कहना बेहद जल्दबाजी होगी। देखते रहिए क्या कुछ होता है, जो भी चर्चाएं होंगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल पे, तमाम अपडेट मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।